बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर व्यूअर्स, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे और अपनी आईसीएसबी की तैयारी पूरी मेहनत और लगन के साथ कर रहे होंगे। हमारी पिछली वीडियो पीजीटी के बारे में थी और इसमें आप लोगों के साथ प्रोग्रेसिव टास्क में कामयाबी के लिए स्ट्रेटजीज़ और टिप्स शेयर की थी। अगर किसी ने अभी तक ये वीडियो नहीं देखी तो नीचे डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक मौजूद है, लिंक पर जाकर इस वीडियो को ज़रूर देख लें। लेडीज़ एंड जेंटलमैन, हमारी आज की वीडियो जीटीओ टेस्ट सीरीज़ के नए टास्क यानी सब ग्रुप रेस टास्क के बारे में है। इस वीडियो में आप सीखेंगे सबसे पहले इंट्रोडक्शन, उसके बाद कंडक्ट प्रोसीजर, फिर मटेरियल ऑफ सब ग्रुप रेस टास्क, इसमें क्या होता है, रूल्स ऑफ सब ग्रुप रेस टास्क, और फिर 3D इलस्ट्रेशन आपके ज़रिए आपको बताएंगे ताकि आप लोगों को ज़्यादा अच्छे तरीके से समझ आ जाए। फिर व्हाट जीटीओ असेसेस इन सब ग्रुप रेस टास्क बताएंगे आपको, और आखिर में सक्सेस के लिए टिप्स और मिस्टेक्स जिनसे आपको बचना है वो आपके साथ शेयर करेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं इंट्रोडक्शन की। सब ग्रुप रेस टास्क रिलेटिवली एक नया टास्क है और ये जीटीओ की जो टेस्ट सीरीज़ है ख़ुसूसन आउटडोर टास्क उसका एक लाजमी जुज़ है। ये टेस्ट कंडक्ट होता है यूजुअली प्रोग्रेसिव ग्रुप टास्क के बाद, फर्स्ट जीटीओ डे पे या फिर सेकंड जीटीओ डे पे कमांड टास्क से पहले ये कंडक्ट होगा। इसकी जो ब्रीफ आपको या तो जीटीओ के जो फर्स्ट डे पे इंडोर आपकी जो एक्टिविटीज़ होती हैं उसके आखिर में स्मार्ट स्क्रीन पे जो जीटीओ के रूम में होता है उसमें आपको दे दी जाएगी, या फिर अगर उस दिन नहीं है अगले दिन फिर जौहर हॉल में आपको इसकी ब्रीफ दे दी जाएगी। ये जो टास्क है ये इनक्लेमेंट वेदर यानी कि बारिश वगैरह मौसम ख़राब हो तो ये कंडक्ट नहीं होगा। 3 डे प्रोसीजर में ये कंडक्ट नहीं होता है। जो नॉर्मल आईसीएसबी होती है रूटीन में वो 4 डेज़ का प्रोसीजर होता है। और इसी तरह जो लेडी कैडेट कोर्स होता है उसमें भी सब ग्रुप टेस्ट टास्क कंडक्ट नहीं होता। तो इन 3 ओकेजन्स पे, इन 3 मौक़ों पे सब ग्रुप टेस्ट टास्क कंडक्ट नहीं होता। इनकी जगह पे हाफ ग्रुप टास्क जिसको एचजीटी कहते हैं, पुराना टास्क है, वो कंडक्ट होता है। पीजीटी की तरह ये भी एक लीडरलेस टास्क होता है। इसमें कोई लीडर नहीं होता, ग्रुप सी होते हैं, ग्रुप में कैंडिडेट्स काम करते हैं। जो मेन आपका ग्रुप होता है, फॉर एग्ज़ाम्पल आपका ग्रुप अगर ए है तो उसको 2 सब ग्रुप में डिवाइड किया जाता है, A1 और A2 में। तो इन दोनों सब ग्रुप के दरमियान एक्चुअल में कंपटीशन होता है इस टास्क में। सब ग्रुप रेस इसको इसलिए कहा जाता है, या तो एक ही ग्रुप के सेम सब ग्रुप में वो कंपटीशन होता है या फिर किसी दूसरे जीटीओ के किसी एक सब ग्रुप के साथ आपके सब ग्रुप की कंपटीशन होगी, उसका रेस होगा। आपने इस टास्क में बेसिकली टोटल 5 ऑब्स्टिकल्स को नेगोशिएट करना है, अबूर करना है मटेरियल के साथ, और 5 ऑब्स्टिकल अबूर करने के बाद एंड में एक सिचुएशनल टास्क होगा जो कि जिस तरह पीजीटी के स्टेजेस हैं उस तरह उसी तरीके से तकरीबन एक स्टेज होगी जो आपने विद मटेरियल उसको भी पार करना है, क्रॉस करना है। टोटल टाइम जो ऑब्स्टिकल्स प्लस सिचुएशन आपको मिलेगा तो उसके लिए टोटल मैक्सिमम 10 मिनट टाइम आपको मिलेगा इसके लिए। तो मटेरियल ऑफ जीआरटी सब ग्रुप रेस टास्क के मटेरियल कौन कौन से होते हैं? तो जिसका अपने मटेरियल है वो एक डमी सोल्जर होता है जिसकी लेंथ तकरीबन 5 फीट तक होती है और वेट जो होता है 5 से 7 kg होता है। एक टायर विद रोप उसके साथ बंधी होती है, वो आपको मिलेगा, और रोप की लेंथ तकरीबन 8 फुट होती है। टायर की वेट जो है ना 1 फुट होती है। टोटल दोनों का कुल मिलाकर वेट तकरीबन 5 से 7 kg तक बनता है जितना डमी का वेट होता है। इसके साथ आपको सेफ्टी हेलमेट भी मिलेंगे, और ये हर सब ग्रुप ने जो भी सब ग्रुप होगा 4 से 5 कैंडिडेट्स का, हर एक इंडिविजुअल कैंडिडेट ने इसको पहनना है, ये लाजमी है, नहीं पहनेंगे तो फाउल होगा। तो रूल्स ऑफ सब ग्रुप रेस टास्क,
जो सबसे फॉरमोस्ट या इम्पोर्टेंट रूल ये है कि जब एक मरतबा आपने ये मटेरियल जो अभी हमने आपको दिखाया है आपने पिक कर लिया, उठा लिया इस टास्क के लिए, तो उसके बाद फिर आप ग्राउंड जो होते हैं ना उसके लिए आउट ऑफ बाउंड हो जाता है। आप उसको ग्राउंड को ना टच कर सकते हैं ना ग्राउंड पे उसको रख सकते हैं। इसको हमेशा आपने उठाना होता है टिल कंप्लीशन। डमी और टायर, चूँकि ये दो आपके बुनियादी मटेरियल्स हैं, लोड हैं मटेरियल है इस टास्क के, ये हर वक्त कम से कम 2 बंदों के हाथों में होने चाहिए। यानी डमी को भी 2 बंदे उठाएंगे और टायर विद्रोह को भी कम से कम 2 बंदे उठाएंगे सिचुएशन टास्क तक। इसमें जंपिंग अलाउड होती है लेकिन थ्रोइंग ऑफ मटेरियल अलाउड नहीं है। रेड कलर जहाँ पे होता है उसको आपने अवॉइड करना है, वो आउट ऑफ बाउंड होता है। बाकी जितने भी कलर्स हैं वो इन बाउंड होते हैं। इसमें एक और रूल भी है जो पेनल्टी वाला होता है कि अगर आपका फाउल होता है, मैन का फाउल होता है, कैंडिडेट का फाउल होता है तो 5 सेकंड डिडक्ट होंगे, और अगर मटेरियल का फाउल होता है तो आपसे 10 सेकंड आपके टोटल टाइम से डिडक्ट होंगे। तो ये याद रखें कि जो 10 मिनट का टाइम होता है वो फुल आपको नहीं मिलेगा। तो जितने ज़्यादा आप फाउल करेंगे उतना ही आपका जो 10 मिनट का टाइम होगा वो श्रिंक हो जाएगा, कम हो जाएगा, और उसी के मुताबिक आपका टाइम डिडक्ट होकर आपको कम टाइम मिलेगा। तो आपने कम से कम फाउल करना है। जब सिचुएशन टास्क तक आप पहुंच जाते हैं तो फिर जो डमी और टायर विद्रोह वाला 2 बंदों का रूल होता है वो रिलैक्स हो जाता है। फिर सिचुएशन टास्क के लिए आप डमी को और जो टायर विद्रोह पे उसको एक एक कैंडिडेट पकड़ सकते हैं, लेकिन यहाँ पे भी ये दोनों ज़मीन को टच नहीं करेंगे, आपने इसको उठाना ही है। तो अब देखते हैं 3D इलस्ट्रेशन में, आपको साथ में ब्रीफ भी करूँगा अकॉर्डिंगली, तो आपको ज़्यादा अच्छे तरीके से समझ में आ जाए कि आपने इसको करना कैसे। तो इस तरह आपको स्टार्ट लाइन मिलेगी। यूजुअली ये ग्रीन लाइन होगी और यहाँ पे आपको इस तरह मटेरियल मिल जाएगा। तो मटेरियल 2 सेट होंगे, एक सब ग्रुप 1 के लिए होगा और दूसरा सब ग्रुप 2 के लिए मटेरियल होगा। तो दोनों ग्रुप्स इस तरतीब से खड़े हो जाएंगे, 1 से 5 फॉर एग्ज़ाम्पल चेस्ट नंबर्स, और फिर 6 से 10 चेस्ट नंबर्स इस तरह तरतीब से खड़े हो जाएंगे। ये सब ग्रुप 1 दूसरी तरफ भी हो सकता है, अपोजिट भी हो सकते हैं। यहाँ पर मैंने इसको जिस तरीके से लिखे इस तरीके से मैं आपको समझाऊँगा। तो इस तरह आपके जितने भी ऑब्स्टिकल्स होते हैं वो भी दरमियान में इक्वली डिवाइड हो जाएंगे, और हर सब ग्रुप ने अपने अपने पोर्शन को ही यूज़ करना है। तो उसके बाद जब जैसे विसल बजती है तो फिर आप लोगों ने मटेरियल उठा के आगे जो ऑब्स्टिकल है उसको नेगोशिएट करना है। तो जो सबसे पहले आपका ऑब्स्टिकल आते हैं वो जिग-जैग हैं। इस तरह के आपको 4 जिग-जैग मिलेंगे। तो जो 2 जिग-जैग राइट साइड वाले हैं वो सब ग्रुप प्रेस 2 यूज़ करेगा इस तस्वीर के मुताबिक, और जो लेफ़्ट वाले हैं 2 ये वाले, तो इसको सब ग्रुप 1 जो है वो यूज़ करेगा। एक और इसमें रूल है कि आपने इसको स्ट्रेट लाइन में, सीधी लाइन में ही क्रॉस करना है। ऐसा नहीं कर सकते कि कैंडिडेट एक जिग-जैग पे खड़ा हो, दूसरा दूसरे पे खड़ा हो, दरमियान में हो, इस तरह मटेरियल को साथ लेके जाएं। इस तरह नहीं लेके जा सकते। आपने सीधी लाइन में ही एक दूसरे के पीछे ही मटेरियल को लेके जाना है। एक ने आगे पकड़ा होगा, एक ने पीछे पकड़ा होगा, और इस तरह इसको क्रॉस करेंगे। अपोजिट जिग-जैग के ऊपर आप इसको नहीं साथ लेके चल सकते, ये फाउल होता है। और ये जो आपको रेड जहाँ पे कलर नज़र आ रहे हैं, वो उनकी बेस है या इस प्लैंक्स के ऊपर जो रेड लाइंस हैं, तो इनको आपने अवॉइड करना है। वाइट के ऊपर आप पाँव रख सकते हैं और आगे इसको इस तरह क्रॉस कर सकते हैं। इसके बाद जो अगला ऑब्स्टिकल है वो फिगर ऑफ 8 वॉल, ये एक पाइप वाला वॉल होता है जिसके 4 मतलब कुल मिला के 4 एक साइड पे, 4 दूसरी साइड पे स्क्वायर्स बने होंगे। तो जो राइट वाले 4 हैं ये सब ग्रुप 2 यूज़ करेगा, जो लेफ़्ट वाले हैं वो ग्रुप 1 यूज़ करेगा। आपस में मिक्स नहीं कर सकते, एक दूसरे के एरिया में नहीं जा सकते। रेड को अवॉइड करना है। आपने भी फिगर ऑफ 8 बनाना है और मटेरियल ने भी उसी प्रोसीजर के साथ फिगर ऑफ 8 के बनाना है। फिगर ऑफ 8 कैसे बनाएंगे ये आगे मैं आपको बताऊंगा। फिगर ऑफ 8 वॉल के बाद आप सीधे जाएंगे स्पाइडर नेट की तरफ। तो ये इस तरह की
का इसकी कंस्ट्रक्शन होती है या शेप होती है, इसमें भी जो आपको रेड नज़र आ रहे हैं तो आपने रेड को अवॉइड करना है और एक साइड से यहाँ से ऊपर चढ़ना है और दूसरी तरफ से उतरना है। आप रेड को आपने अवॉइड करना है। जब आप सक्सेसफुली इसको क्रॉस कर लेंगे उसके बाद फिर आपका अगला ऑब्स्टिकल जो है डबल वॉल है। तो ये 2 दीवारें होती हैं, तकरीबन 4 से 5 फुट की हाइट होती है। दरमियान में इस तरह पाइप्स होते हैं 2-2 के हिसाब से। तो ये 2 एक सब ग्रुप यूज़ करेगा, दूसरे वाले 2 दूसरे सब ग्रुप वाले यूज़ करेंगे। और आपने इसको कैसे क्रॉस करना है विद मटेरियल, आप पाँव इन पाइप्स के ऊपर नहीं रख सकते, ये फाउल है। आपने बैठ के इसको क्रॉस करना है। कैसे बैठना है, जिस तरह हम साइकिल चलाते हैं, मोटरसाइकिल चलाते हैं, जिस तरह उस पर बैठते हैं, या फिर आप जिस तरह घोड़े पे बैठते हैं आपने उस तरह बैठ के आगे अपने आप को और मटेरियल को पुश करके आपने इस तरह क्रॉस करना है। इसके नीचे की ज़मीन सबके लिए आउट ऑफ बाउंड है, आपके लिए भी नीचे आप नहीं जा सकते, ना पाँव लगा सकते हैं, गिर गए तो फाउल है। और मटेरियल के लिए तो वैसे ही ग्राउंड आउट ऑफ बाउंड है। आप सामान के साथ इसी डायरेक्शन में इसको क्रॉस करेंगे। इसमें भी आप स्ट्रेट लाइन में ही क्रॉस करेंगे, डायगोनली इस तरह सामान रख के उसको क्रॉस नहीं कर सकते। तो इस ऑब्स्टिकल करने के बाद आप जाएंगे 7 फीट वॉल की तरफ। ये काफ़ी हाइट की होती है। इसको यहाँ पे आप इसके मटेरियल के लिए वही रूल है कि 2 बंदों ने ही पकड़ा होगा, लेकिन आप यहाँ पे एक दूसरे को सपोर्ट कर सकते हैं, एक दूसरे को हेल्प दे सकते हैं ताकि वो ऊपर पहुँचे। तो आपने ऊपर चढ़ के विद मटेरियल और फिर आगे से जंप लगा के जो फिनिश लाइन है इसकी ऑब्स्टिकल की, उसको क्रॉस कर लेना है। जैसे आप मटेरियल के साथ फिनिश लाइन को क्रॉस कर लेंगे तो आगे आपके सामने इस तरह सिचुएशन आ जाएगी। तो वो सिचुएशन हर सेंटर में जो ISSB है वो थोड़ी सी मुख्तलिफ है उसके लोकेशन के हिसाब से। तो अमूमन जो PGT का एक स्टेज होता है उसी तरीके से होता है। आपके सामने इस तरह का मटेरियल होता है, उसमें रोप होते हैं, प्लैंक्स होते हैं, ड्रम वगैरह होते हैं और इस तरह मुख्तलिफ दरमियान में ऑब्स्टिकल होते हैं। जिस तरह रेड एंड वाइट है सिर्फ मटेरियल के लिए इनबाउंड होता है। जो डिच होता है उसका जो इनर वाला साइड है जो कि रेड नहीं होता वो ड्रम्स के लिए इनबाउंड है। ग्रीन जो होता है वो सब के लिए इनबाउंड होता है, वाइट भी सब के लिए इनबाउंड होता है। इस तरह स्टार्ट लाइन फिनिश लाइन इस हिसाब से होता है। आपके पास अगर टाइम है और 10 मिनट में बचता है तो जितना भी बचता है उसमें ही आपने इस टास्क को कंप्लीट करना है। तो ये इस तरह ये पूरा सब ग्रुप रेस टास्क इस तरह होता है और आपने इस तरीके से कंडक्ट करना है। अब बात करते हैं कि फिगर ऑफ 8 आपने कैसे बनाना है। तो फिगर ऑफ 8 का जो वॉल है वो इस तरह होगा। तो अपने सबसे पहले करना है, जैसे आप इसके करीब पहुंचते हैं इस वाली साइड पे, इस तरह आप इधर से उधर जा रहे हैं, यहाँ से आगे जा रहे हैं, तो यहाँ पे आप जैसे पहुँचते हैं तो आपने विद मटेरियल के साथ ही आपने सबसे पहले जो नीचे वाला पोल है उसको इस तरह उसकी तो बाहर निकलना है दूसरी वाली साइड पे, और वहाँ से फिर आके ऊपर चढ़ जाएंगे इस तरह ऊपर जो दरमियान वाला पाइप है, और फिर उसको आपने अंदर की तरफ दोबारा इस तरह अंदर आ जाएंगे जहाँ से आपने स्टार्ट किया था, और आप ऊपर सेकंड पाइप पे ही रहेंगे। और उसके बाद फिर आप ऊपर जाएंगे टॉप पाइप की तरफ। लेकिन ये यहाँ पे याद रखें कि आपने रेड से बचना है ख़ुद भी और मटेरियल को भी रेड से बचाना है, वरना फाउल हो जाएगा आपके 5 सेकंड और 10 सेकंड मटेरियल के लिहाज से। मटेरियल के 10 सेकंड है, आपके 5 सेकंड डिडक्ट हो जाएंगे। और ऊपर पे जो ऊपर वाला बार है पाइप है उसको आपने दूसरी तरफ क्रॉस कर लेना है, अबूर कर लेना है इस तरीके से। और वहाँ से फिर आप दोबारा मिडल वाले उस पर आ जाएंगे बार पे, और मिडल वाले बार पे आ जाएंगे तो अपने पहली वाली पोजीशन जहाँ से आपने शुरू की थी उसकी तरफ निकल जाएंगे इस तरह, और यूँ फिर नीचे ज़मीन पर आ जाएं या पाइप के ऊपर पाँव रख के फिर दूसरी तरफ आप फाइनल पहुँच जाएँ। तो ये आपका फिगर ऑफ 8 इस तरह बन जाता है। और इस तरीके से फिर आप अगले ऑब्स्टिकल जो कि स्पाइडर नेट होता है उसकी तरफ भाग जाएंगे, दौड़ेंगे, क्योंकि ये रेस होती है, आपने चलना नहीं है इसमें। तो इस तरह से आपका फिगर ऑफ 8 आपका भी कंप्लीट होगा और आपका मटेरियल भी इसी तरीके से फिगर ऑफ 8 कंप्लीट करेगा। तो अब GTO इस टास्क से क्या अखज़ करता है, क्या असेस करता है, कैंडिडेट में क्या कुछ देखता है, तो उसकी बात करते हैं।
तो चूँकि ये लीडरलेस टास्क है, इसमें दोनों चीज़ें चेक होंगी, इंडिविजुअल एफर्ट्स भी होंगे, ग्रुप के लिहाज से भी होंगे। तो जो इंडिविजुअल ट्रेड्स होते हैं इंसान के, कैंडिडेट के, वो चेक करता है। क्योंकि ये एक एक्सर्शन वाला टास्क है तो इसलिए आपका फिज़िकल स्टेमिना चेक होता है, मेंटल टफनेस चेक होती है, इनिशिएटिव और लीडरशिप आपकी चेक होगी, एडेप्टेबिलिटी कि किस सिचुएशन में आप क्या करते हैं, चीज़ों को अडॉप्ट करते हैं, चेंज करते हैं आपका, या फिक्स रहते हैं, उसी तरीके से ये सारी चीज़ें चेक होंगी। जीटी उसको चेक करता है। जो ग्रुप डायनेमिक्स है, फॉर एग्ज़ाम्पल जो टीम स्पिरिट है आपकी, वो है या नहीं है, सही है गलत है, इस तरह कोऑपरेशन है, प्रॉब्लम सॉल्विंग है, ग्रुप के लिहाज से आपकी स्किल्स है या नहीं है, कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं, ये सारी चीज़ें जीटीओ चेक करता है। और इसके साथ ही जो बिहेवियरल ऑब्जर्वेशन है, जिस तरह आपका कॉन्फिडेंस है, कम्युनिकेशन स्किल्स हैं, ग्रुप के साथ क्या कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं, रिएक्शन टू स्ट्रेस है, क्योंकि उसमें जल्दी होती है, फॉल होते रहते हैं, मिस्टेक्स होते रहते हैं, तो वो स्ट्रेसेस आपको मिलते रहते हैं, उसको आप कैसे कैटर फॉर करते हैं, और रूल्स को आप कैसे फॉलो करते हैं, ओबीडियंस है, अप टू रूल्स है, रूल को फॉलो कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं, फॉल कितने कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें, सारी ऑब्जर्वेशन जीटीओ नोट करता है हर कैंडिडेट के अगेंस्ट। तो अब सक्सेस, कामयाबी इसमें कैसे हासिल करें, उसके लिए टिप्स हैं। सबसे पहला जो है प्रिपेयर फिज़िकली, चूँकि ये एक फिज़िकली इन्वॉल्वमेंट होती है, बहुत ही स्ट्रेसफुल है फिज़िकली। आपको एजिलिटी दिखानी पड़ती है, पावर दिखानी पड़ती है, क्योंकि आप उसमें रनिंग करते हैं, चीज़ों को उठाते हैं, काफ़ी वज़नी मटेरियल होता है, और आगे आप दौड़ते भी हैं, नेविगेट करते हैं, ऑब्स्टिकल को भी आपने क्रॉस करना। तो आपने फ़िज़िकली फ़िट रहना है। आपकी फ़िटनेस अच्छी नहीं होगी तो आप इस टास्क में कमज़ोर होंगे और उसको सही तरीके से नहीं कर पाएंगे। तो फिज़िकल फ़िटनेस बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। नेक्स्ट, स्टे एनर्जेटिक। आप में एनर्जी होगी, इंथुजियाज़म होगी, तो तभी आप, ड्राइव होगी आपके एक्शंस में, तो फिर तभी आप इस टास्क को कर पाएंगे। थिंक स्ट्रेटेजिकली। आपने ऐसे नहीं भागना, टास्क ऑब्स्टिकल के दौरान आपने थोड़ा सा एनालाइज करना है कि आपने कैसे, कहाँ से, किस तरीके से, अच्छे तरीके से कैसे करना है और इसको कंप्लीट करना है। दूसरों को इनकरेज करना है, इनकरेज अदर्स। क्योंकि ग्रुप में आप जा रहे होते हैं, आपके टीममेट्स होते हैं, अगर कोई कमज़ोर है तो आपने उसको बूस्ट करना है, उसको चेयर करना है, साथ लेके जाना है, उसको सपोर्ट देनी है। आपकी जो लीडरशिप है उसको आपने नेचुरली डिमॉन्स्ट्रेट करना है। आपकी जो लीडरशिप है, या आप जो कुछ मनवाना चाहते हैं ग्रुप से, आप फोर्सफुली ना मनवाएं। आपको एज ए लीडर जो है ना, ग्रुप नेचुरली कबूल करे, ये जीटीओ देखता है। और ये इस टास्क की खूबसूरती है, आपने ये चीज़, आपकी जो सजेशन होते हैं ग्रुप उसको ऑटोमेटिकली ले, आपको लीडर के तौर पे लेके, हाँ इसकी बात सही है, तो आपने इसमें ज़ोर ज़बरदस्ती वाला एलिमेंट नहीं करना। बी अ टीम प्लेयर। टीम प्लेयर से मुराद ये है कि आपने इंडिविजुअल परफॉर्मेंस की तरफ तवज्जो नहीं देनी इतनी ज़्यादा, आपने ग्रुप के सक्सेस को, ग्रुप को साथ लेके जाना है, उसको प्रायोरिटी देनी है। तो कॉमन मिस्टेक जिसको आप अवॉइड करेंगे तो ये अच्छे तरीके से आप कर पाएंगे, सक्सेसफुली कर पाएंगे। तो जो सबसे पहला है, इग्नोरिंग टीम वर्क, क्योंकि ये इसमें टीम की इन्वॉल्वमेंट होती है, तो आपने इसको, टीम वर्क को कभी भी इग्नोर नहीं करना, इसी पे ही तवज्जो देना है। ट्राइंग टू डू एवरीथिंग अलोन, ये गलत बात है कि आप हर चीज़ खुद ही कर रहे हैं, खुद ही सामान उठा के आगे भागना आपने शुरू कर दिया। तो आपने कोऑर्डिनेट करना है ग्रुप के साथ। पुअर कम्युनिकेशन नहीं होनी चाहिए। पुअर कम्युनिकेशन दो तरीके से होती है कि या तो बिल्कुल आप चुप हैं, पूरे टास्क में आप कुछ भी नहीं बोल रहे हैं, तो ये भी नेगेटिव बात है। और या बहुत ज़्यादा टॉकेटिव हैं, बातें कर रहे हैं और कुछ नहीं कर रहे हैं, बस शोर मचाया हुआ है, ये काम नहीं करना। ये वैसे भी किसी भी टास्क में नहीं करना चाहिए, लेकिन इसमें पर्टिकुलर ना करें। ब्रेकिंग रूल्स को फॉलो करें, बहुत ज़्यादा फाउल के चांसेस होते हैं इसमें, रेड जोन्स एरियाज़ बहुत ज़्यादा होते हैं, मटेरियल को आपने पकड़ा होता है, तो कोशिश ये करें कि आप फाउल कम से कम करें। और डोमिनेंस नहीं दिखानी, ये चूँकि थोड़ा सा पावर वाला और ज़ोर वाला टास्क है, तो आपने दूसरों को डोमिनेट नहीं करना। अगर आप फिज़िकली अच्छे हैं, वैसे अच्छे हैं, अच्छे तरीके से कर रहे हैं, तो आपने लोगों से फोर्सफुली चीज़ें नहीं करानी।
अगर कोई सजेशन देता है, कोई अपने तरीके से करना चाहते तो आप उसको करने दें। अपनी चीज़ को ज़बरदस्ती किसी के सर पे ना थोपें, ना दूसरे की सजेशन या बातों में इंटरप्शन करें या उनके काम में मुदाखलत करें। तो आपने डोमिनेंट नहीं रहना इसमें, क्योंकि ये टीम वर्क के अगेंस्ट है। तो लेडीज़ एंड जेंटलमैन, उम्मीद है कि इस तफसीली वीडियो से आपको सब ग्रुप प्रेस टास्क के बारे में तमाम मालूमात मिल गई होंगी और अब आप इस टास्क को सही तरीके से करने के अहल हो जाएंगे। अगर आपको कोई कन्फ्यूजन है या फिर मज़ीद मालूमात हासिल करना चाहते हैं तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। इंशाल्लाह हमारी अगली वीडियो हाफ़ ग्रुप टास्क के बारे में होगी। तब तक इजाज़त दीजिए, लेकिन जाने से पहले इस वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए। साथ ही इस चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि हमारी आने वाली हर वीडियो आप तक बर वक्त पहुँच सके और आप अपनी ISSB की तैयारी मुफ्त और दुरुस्त तरीके से कर सकें। तो बेस्ट ऑफ लक एंड हैप्पी लर्निंग।